परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। आत्माओं परमात्मा स्वयं आए लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 में सतलोक से चल करके आए थे परमात्मा। और लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर, जंगल में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को। और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए थे। और फिर धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए तो बचपन से ही अपने तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। वैसे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने इस मर्यादा को दृढ़ करने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूत ये कहने लग जाएंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को गुरु बनाया। ये ब्राह्मण लोग अन्य जाति के व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते थे, इनसे नफरत किया करते थे। परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के कबीर परमेश्वर जी, और जिस गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उन घाट बने हुए थे, पैड़ी बनी हुई थी पक्की, उस पौड़ियों में जाकर के लेट गए 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके। स्वामी रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, गर्मियों का मौसम था। और उस समय जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण 104 वर्ष के थे। 99 वर्ष के आयु का अंतर था आपस में। वो जो ही नीचे को उतर रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे में के रूप में लेटे हुए थे। सिर में खड़ाऊं लगी, पैर की जूती लकड़ के होते थे उनके खड़ाऊं। रामानंद जी की खड़ाऊं भगवान के सिर में लगी, बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी तेजी से झुके, कोई बालक के चोट लगी। संत दयालु बहुत होते हैं। और एकदम झुके तो उनके गले में एक तुलसी के मनिये की, मणके की कंठी होती है, जो वैष्णव साधु, दीक्षित साधु होने का प्रतीक माना जाता था। तो वह कंठी रामानंद जी की निकल के कबीर परमेश्वर के गले में गिर गई अंधेरे में। रामानंद जी ने देखा नहीं। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, तुझे पीड़ा हुई है ठीक हो जाएगा, राम का नाम बोल। और तू लगता है रास्ता भूल के आ गया अंधेरे में, बेटा यहाँ ऊपर पटरी पे बैठ जा, सुबह तेरे घर भिजवा दूंगा मैं, जिसका भी होगा पता करा लूंगा, बैठ जा। अब रामानंद जी तो उनको ऊपर को भेज कर आप नीचे को स्नान करने को चल पड़े। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, तब तक सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो चुका था। देखा बालक कहीं नहीं, सोचा चला गया होगा जिसका होगा, बात खत्म हुई। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने महर्षि रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद को जा छेड़ा और उससे प्रश्न उत्तरों की कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, ऋषि जी मुझे बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहने लगे इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा तू झूठ बोल रहा है। उठा शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जी के पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा है इनकी माता। तब उसने कहा कि तूने इन ग्रंथों के विषय में जानकारी कैसे हुई और तूने ये तिलक विलक कैसे लगा रखा है, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है। हाँ जी गुरु बना रखा मैंने। परमात्मा ने कहा मैंने गुरु बना रखा। क्या जाति है तेरी, और किसको गुरु बना रखा है तूने, कि जिसको तूने बना रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो पंडित 1008 श्री रामानंद जी महर्षि को गुरु बना रखा है, तेरी जाति क्या है।
परमात्मा के बोलने से पहले श्रोता ही खड़े होकर कहते हैं ये तो नीरू धानक जुलाहे का बेटा है। तब वो ब्राह्मण ने विषय बदल दिया सारा ही और कहा देखो भाई कितना झूठा और कपटी है, मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, ये धानक जुलाहा है छोटी जाति वाला। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करते, दूर से पर्दा लगाकर बात करते हैं, और ये झूठा कहता है मैंने गुरु बना रखा है, रामानंद जी को गुरु बना रखा। कहने का भाव ये है कि काफ़ी विवाद हो गया। उसने रामानंद जी को जाके बताया शेषन जी हमारी नाक काट दी एक जुलाहे के बालक ने, अपने आप को गुरु बताता है। लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा दास। परमात्मा को सुबह वहाँ पकड़ कर ले आए 8-9 मस्टंडे, रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। तब रामानंद जी से वार्ता हुई तो रामानंद जी ने पूछा बच्चा आपने मुझे गुरु कब बनाया था, मैंने आपको शिष्य कब बनाया, तो झूठ बोलता है। परमात्मा ने कहा नहीं स्वामी जी झूठ नहीं बोलता। एक दिन आपको याद होगा स्नान करने के लिए आप सुबह सुबह गए थे और वहाँ पर मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊँ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे उपदेश दे दिया, मैंने उपदेश ले लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि नहीं वो तो छोटा बालक था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था, तू तो बहुत बड़ा है। पुण्यात्माओं 2.5 वर्ष के बच्चे में और 5 वर्ष के बच्चे में एज में शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, दूना अंतर होता है। तब परमात्मा ने क्या लीला की, रामानंद जी स्वामी रामानंद जी के कुटिया के पास किसी सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उसके ऊपर दूसरा रूप धारण कर दिया 2.5 वर्ष के बालक का, और एक रूप में खड़े हैं 5 वर्ष के बालक में। सामने चारपाई पर आप देख रहे हो शिशु रूप, छोटा रूप धारण कर लिया 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और स्वयं ये खड़े हैं परमात्मा माला डाले 5 वर्ष के बालक की उम्र में। अब रामानंद जी ने 5 बार तो छोटे रूप की ओर देखा और 6 बार उस छोटे रूप की तरफ देखा चारपाई की तरफ, और 6 बार बड़े रूप की तरफ देखा 5 वर्ष की आयु वाले पर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है, आज तक पहली बार देख रहा हूँ ऐसी लीला। इतने में क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा ये बुजुर्ग ना समझा इस बात ने। वहाँ से वो बच्चा 2.5 वर्ष की आयु का शरीर वाल उठा और 5 वर्ष के बालक में देखते देखते समा गया, अकेले रह गए परमात्मा। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।